तो दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की आदत पड़ जाती है। वह अपने अच्छे अच्छे फ़ोटो खींचती और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालती थी। वह रात के अंधेरे में ऐसे लड़कों की तलाश में रहती थी जो जिन्हें रात में जगने की आदत थी। वह उनसे बातचीत करती थी और बातचीत करते करते जब बातचीत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती थी तो वह लड़का अलग अलग डिमांड करता था। वह उससे लड़के ने उसका फेस तो देखा ही होता है, तो वह उससे कहता है कि मैंने तुम्हारा फेस तो देखा ही है, अब मुझे तुम्हारा जिस्म भी देखना है। और जब लड़की को लगता था कि इसकी तरफ बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है, तो वह उससे अलग अलग डिमांड करती थी। वो कहती थी इसके तो पैसे लगेंगे। अगर वो लड़का उसके जिस्म देखने के लिए पैसे की पेमेंट कर देता था तो वह लड़की उसे अपना जिस्म दिखा दिया करती थी। अगर वो नहीं करता था पैसे की पेमेंट तो उसे नहीं दिखाया करती थी और अगले शिकार की ओर बढ़ जाया करती थी। और ऐसे ही लड़की बहुत सारे लड़कों को फंसा चुकी थी और इस काम को करते करते उसे बहुत टाइम हो चुका था और उसने इस काम को करके अभी तक 1,75,00,000 रुपए कमा चुकी थी। और वह अपने दोस्तों से ये कहा करती थी कि मैं जब तक ये काम करूँगी जब तक ये सारी अमीर दुनिया मुझे गरीब ना लगने लगे। लेकिन एक गलती से ना केवल उस लड़की से कत्ल होता है बल्कि सामने वाला लड़का भी बहुत गलतफहमी में था। वह था तो बहुत गरीब आदमी, लेकिन वह अपने आप को बहुत ज़्यादा अमीर शो करता था सोशल मीडिया पर। यहीं से एक कत्ल की शुरुआत होती है। जब इस कत्ल की कहानी लोगों को पता चलती है तो लोग बाग हैरान थे, परेशान थे, क्योंकि अभी तक अभी तक इस लड़की ने 1,000 से ज़्यादा लड़कों को फंसा चुकी थी। चलो दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है जयपुर की। जयपुर की कॉलोनी है गांधीनगर कॉलोनी, जहाँ एक लड़का सोशल मीडिया पे अपना नाम विवेक कोहली रखता है। उसका असली नाम होता है दुष्यंत शर्मा। सोशल मीडिया पर लोग उसे विवान कोहली के नाम से ही जानते थे। 28 मई 2018 की रात जब वो अपने ऑफिस से घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे मैसेज आता है कि आज मैं घर पर अकेली हूँ, क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे? क्या मुझसे बैठकर बातचीत करना चाहोगे? आज तक तुमने मुझे ऑनलाइन ही देखा है, क्या आज मुझसे घर पर मिलना चाहोगे? जो तुम्हें करना है वो तुम कर सकते हो, आज तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। यह बात सुनते ही लड़का जल्दी जल्दी घर जाता है और अपने घर वालों से कहता है कि आज मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ और रात को आने में लेट हो जाऊँगा और खाना भी बाहर ही खाऊँगा, मेरी चिंता मत करना। अपने माँ बाप से कहकर, अपने बेटे से, अपनी बहू से कहकर वो जैसे ही चलता है, जाते जाते वह अपने पापा से एक गाड़ी की चाबी ले लेता है और कहता है पापा, पेट्रोल तो पूरा भर रखा है ना, मुझे बहुत दूर तक जाना है। वह अपने घर से ही निकलता है और बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। वह जैसे ही होटल के बाहर जाता है तो एक बहुत खूबसूरत लड़की जैसे कि उसका ही वेट कर रही है, वह गेट खोलती है। और जैसे ही वो घर में देखता है, घर बहुत साफ़ सुथरा और एकदम चमका रखा हुआ होता है। ऐसा लगता है कि वो लड़की बहुत देर से उसी की तल वेट कर रही थी। वे दोनों आपस में कुछ टाइम बिताते हैं और वह लड़की उसके साथ खाना खाती है। फिर वह बेडरूम में चले जाते हैं और एक दूसरे बातचीत करते हुए एक दूसरे के कपड़े उतारने लगते हैं। फिर वो दोनों आपस में रोमांस करते हैं और शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। फिर जैसे ही लड़की बातचीत करने की कोशिश करती है तो लड़का उसे मना कर देता है और दोबारा से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। फिर जब थोड़ी देर हो जाती है, लड़की फिर दोबारा कहती है कि तुम करते क्या हो? वैसे तुम सोशल मीडिया पर इतने अमीर शो करते हो अपने आप को, तुम करते क्या हो? वो लड़का कहता है मैंने तुमसे झूठ बोला था और अब मैं ये झूठ ख़त्म करना चाहता हूँ। वो लड़का कहता है कि मेरी एक बीवी है, बच्चा है और माता पिता हैं, वो घर में मेरे साथ ही रहते हैं। लड़की कहती है कि मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर लड़का कहता है कि नहीं, मैंने जितना तुम्हें अमीर शो कर रखा है मैं उतना अमीर नहीं हूँ। फिर वो लड़की कहती है तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम कहना क्या चाहते हो? इसका मतलब तुमने मेरे साथ छल किया है, मेरा पागल बनाया है। वो लड़का कहता है, लड़की कहती है जो भी हमने अभी तक किया है मैंने उसकी वीडियो बना ली है। उस लड़के की आंख फटी की फटी रह जाती है और लड़का उस लड़के से कहता है
कि वैसे तो तुम इतनी अच्छी हो, तुमने घर को भी इतनी अच्छी तरीके से सजा रखा है और मैं तुमसे 4-5 महीने से बात कर रहा हूँ, तुम ऐसे नहीं कर सकती मेरे साथ। और तभी एक लड़के की एंट्री होती है उस कमरे में। दीक्षांत नाम है उस लड़के का। वो लड़का इस लड़की का बॉयफ्रेंड था। वह अपने फ़ोन खोलता है और उसमें वो वीडियो दिखाता है जो उन्होंने अभी तक 2-3 घंटे में आपस में किया था। उसने उसकी वीडियो बना दी थी। वह लड़का घबरा जाता है। फिर लड़की उससे कहती है, आज तुम। लड़का उसके हाथ पैर बांध देता है। फिर वो लड़की डिमांड करती है कि अगर तुम्हें घर जाना है, जिंदा जाना है अपने घर, तो तुम्हें पैसे देने होंगे। वेल, उसके घर फ़ोन करती है और बात करती है कि कम से कम 10 लाख रुपए देने होंगे। उसके पापा से कहती है। उसके पापा कहते हैं इतनी रात को मैं 10 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा। फिर भी वो कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करते हैं और उस लड़के के अकाउंट में 3 लाख रुपए ट्रांसफ़र करते हैं। वह लड़की उस लड़के के अकाउंट का पिन कोड ले लेती है। उस लड़की का नाम होता है प्रिया सेठ। और वो लड़की कहती है कि इसने हमें धोखा दिया है और अब इसको हमारा राज भी पता लग गया है। अगर ये बाहर जाएगा तो ये हमारी पोल खोल देगा। वह लड़का उसको बहुत मारता है। फिर तभी एक और लड़के की एंट्री होती कमरे में। लक्ष्य नाम है उस लड़के का। वह लड़का भी उसको बहुत मारता है, बहुत मारता है। फिर क्योंकि वो मर नहीं पाता, फिर एक लड़का उनमें से उसके तकिए से उसका मुंह दबाने की कोशिश करता है, मुंह दबा के उसको मारने की कोशिश करता है। फिर भी कुछ नहीं होता। फिर दूसरा लड़का जिसका नाम था लक्ष्य, वह रसोई में जाता है और वहाँ से चाकू लेके आता है और वह चाकू से उसके ऊपर बहुत सारे वार करता है और उससे उस लड़के की मौत हो जाती है। जैसे ही उस लड़के की मौत हो जाती है, वह सब उसको पैक करके पहाड़ियों में फेंक देते हैं। और जैसे ही घर पर 2-3 घंटे के बाद उस लड़के का कुछ नहीं पता लगता तो उसके परिवार वाले परेशान हो जाते हैं और वह पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। जैसे ही पुलिस अपनी कार्रवाई स्टार्ट करती है, उससे पहले लड़की के बैकग्राउंड के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यह लड़की राजस्थान का ज़िला है पाली, उसमें एक जगह है, वहाँ की रहने वाली थी। इस लड़की का नाम प्रिया सेठ है और इसके परिवार में सब लोग पढ़े लिखे हैं। ये इसके परिवार में जो इसके ग्रैंडफादर होते हैं वो प्रिंसिपल होते हैं, पापा लेक्चरार होते हैं, मम्मी टीचर होती हैं। ये लड़की पढ़ाई में बहुत होशियार थी। 10वीं में इसके 82% नंबर आए थे, 12th में 78% नंबर आए थे। यह बचपन से ही कुछ अलग करना चाहती थी। परिवार वाले इसको जयपुर भेजते हैं। वहाँ एक झील है मानसरोवर, उसके पास कॉलेज है, वहाँ इसका एडमिशन करा देते हैं। इसकी मम्मी कहती हैं कि हमारे परिवार में हर कोई पढ़ा लिखा है, टीचर है, तो तुम्हें भी प्रोफेसर बन के आना होगा वहाँ से। शुरुआती दिनों में यह अपने रिश्तेदार के पास रहती थी। फिर इसने अपना खुद का एक कमरा किराए पे ले लिया था। फिर यह वहाँ पर पढ़ती थी। जयपुर की चकाचौंध को देखकर इस लड़की को भी बहुत अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें खरीदने का शौक़ चढ़ रहा था और इसे लगता था कि घर से आने वाले पैसे से मेरी पूर्ति नहीं हो रही है, तो ना एक नई जॉब कर ली जाए छोटी मोटी पढ़ाई के साथ साथ। वह अखबार में इश्तिहार देखती है और बताए पते पर जाकर इंटरव्यू देने लगती है। वह जैसे ही रिसेप्शन पर बैठी रहती है, वहाँ देखती है कि लड़कियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। वह कमरे में लड़कियों के साथ संबंध बना रही हैं। उसे लगता है कि यहाँ तो सेक्स वर्कर का काम चल रहा है, वेश्यावृत्ति का काम चल रहा है। वह उस दलदल से निकलने की बजाय उस दलदल में फंसती चली जाती है। वह खुद तो यह काम करती ही है और साथ में अपने कॉलेज की लड़कियों को भी समझाती है, उन्हें झांसा देती है कि कुछ समय का ही तो काम है, थोड़ा ही तो टाइम लगता है, कमरे में जाओ, लड़कों के साथ संबंध बनाओ और उनसे मनचाही रकम ले आओ। और फिर कुछ दिनों के बाद जब उसे लगता है कि मज़ा नहीं आ रहा, तो वह इससे उसे काम को छोड़कर अपना खुद का काम चालू करती है। वह एक वेबसाइट बनाती है, उस पर लड़कों को ऐसे झांसा देती है और उनसे पैसे ऐंठती है। फिर लड़कियों को वह लड़की का भी प्रबंध करती है कि किसी को लड़की चाहिए तो वह उसका भी इंतज़ाम करती थी। तो वह अब एक काम और शुरू करती है। वह सोशल मीडिया पर लड़कों को फंसाती है और उन्हें अपने पास बुलाती है और उनके साथ ब्लू फिल्म बनाती है। फिल्म बनाने के बाद वह उनसे लाखों रुपए ऐंठती थी, क्योंकि पहले वह हज़ारों में काम करती थी, अब वह लाखों रुपए में उनसे ऐंठती थी। इसी तरह उसने 1,75 लाख रुपए जमा कर लिए थे। इसी काम को करते करते एक लड़के उस लड़के का मर्डर हो जाता है।
पुलिस को छानबीन में जब उसकी लाश मिलती है तो वह पहचान नहीं पाती, क्योंकि उसके मुंह पर बहुत सारे घाव हो रहे थे। वह उसके पापा को दिखाती है। उसके पापा ने उसके हाथ में बंधे हुए कलावे से उसकी पहचान की थी। पुलिस वाले जब जांच पड़ताल करते हैं तो उस लड़के के फ़ोन से उस लड़की का कॉन्टैक्ट नंबर निकालते हैं और पता करते हैं कि यह घटना तो जयपुर की ही थी। और फिर वह लड़की के घर फ्लैट में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ तो बहुत महंगी महंगी चीज़ें रखी हुई थी। उनमें से एक सैंडल मिला जिसकी कीमत 35,000 रुपये थी। वाले जब उसे जेल ले जा रहे थे तो वह लड़की बहुत हंस रही थी। तो मीडिया वालों ने उससे पूछा कि तुम इतना हंस क्यों रही हो। तो उस लड़की ने कहा कि यह मर्डर कौन सा दुनिया का पहला मर्डर है जो इतना दुख होने की बात है। तो फिर वह लड़की जब जेल ले जा रहे थे तो वह कहती है कि मैं तो बाहर आ जाऊंगी, क्योंकि वह इससे पहले भी 3 बार जेल जा चुकी थी। उसमें से एक बार पहले जब वो जेल गई थी तो उसने एक लड़के पर रेप का इल्ज़ाम लगाया था। फिर बाद में पता लगा कि वह तो पागल बना रही थी पुलिस वालों का। तो फिर बार लेकिन वह बच नहीं पाई, क्योंकि इस बार जेल के अंदर थी तो उसने हाई कोर्ट में अपील करी, लेकिन जज साहब ने उसकी अपील ठुकरा दी और कहा कि बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, तुम इसे ख़राब कर रही हो, तुम इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जेल में ही रहो। तो दोस्तों, इस खबर को कहानी को सुनाने के पीछे किसी की परेशानी को बढ़ाना नहीं था। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि लड़कियों के चक्कर में कम पड़ा करें और अपने धड़कपन को कम रख करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे लड़के के पास भेजें जो ऐसी गंदी हरकत कर सकता है। आपको तो पता ही होगा आपका कौन सा वो दोस्त है जिसके अंदर ऐसे धड़कपने की आदत बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ उसको शेयर करें और उसको जागरूक करें। थैंक यू, धन्यवाद।